हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 8 सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 1 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 1947 चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। So let's start. By the 1890, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो कांग्रेस है वो एज ए मॉडरेट काम जो है कर रही थी, ठीक है, यानी कि मध्यस्थता का काम कर रही थी। लेकिन 1890s जो है 90s तक इंडियन बिगिंस टू रेज क्वेश्चन, उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल था उस पर क्वेश्चंस रेज होने लगे थे, क्योंकि जो है उनका जो मेन एम था वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी केवल उनमें सुधार करवाना था, ना कि कंप्लीट फ्रीडम था। इसलिए उनके अगेंस्ट जो है क्वेश्चंस रेज होने लगे। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। जो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के जो लीडर्स थे, बिपिन चंद्रपाल, जिनको लाल के नाम से भी जाना जाता है, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है, उन्होंने और भी ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स और इस तरह के मेथड्स जिससे कि कंप्लीट फ्रीडम मिल सके वो अपने रखने लगे। दे क्रिटिसाइज देयर मॉडरेट फॉर देयर पॉलिटिकल ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो उन्होंने जो मॉडरेट्स थे कि पॉलिटिक्स, प्रेयर की पॉलिटिक्स, यानी एक तरह से मांगने की पॉलिटिक्स कि प्लीज़ हमें हमारे साथ हमारे लिए ऐसा कर दो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ वो जो है इस तरह से प्रेयर करते थे उनसे मांगने के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। उनका जो वो एम्फेसाइज किस बात पे करते थे, वो इम्पोर्टेंस देते थे सेल्फ रिलायंस को, यानी अपने खुद का देश का सामान होना चाहिए। हम जो अगर हमारी हक है हमारा अपना फ्रीडम, लेकिन वो हम प्रेयर करके नहीं लेंगे, अगर ये लोग नहीं देते हैं तो हम उसको छीन लेंगे। इस तरह के विचार जो है इन लोगों के थे। बाल गंगाधर तिलक रीज द स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि फ्रीडम जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है और मैं इसको लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, वायसराय कर्जन, ठीक है, कौन थे उस समय, वायसराय कर्जन, दे पार्टीशन बंगाल, उन्होंने बंगाल का क्या कर दिया, पार्टीशन। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उस समय बंगाल जो है ब्रिटिश का सबसे बड़ा एक प्रोविंस था, ठीक है, इसमें बिहार और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा वो सब कवर होते थे। द ब्रिटिश आर्ग्यू फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर द रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, ठीक है। अब ब्रिटिश ने क्या आर्ग्यू दिया कि क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस है वो हो सके, यानी उनका कहना था कि ताकि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ का जो सुधार कार्य है वो सब जो है अच्छे से चल सके, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन उन्होंने दिया। बट व्हाट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस मीन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस का मतलब क्या था, हुज कन्वेंस डिड इट रिप्रेजेंट, किसका जो है रिप्रेजेंट कर रहा था ये कन्वेंस। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन, ठीक है। मेनली ये जो है क्या था, ये था कि जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, एक तरह से उनको फ़ायदा पहुंचाना था। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरिया फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ द गवर्नमेंट सेपरेट ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद आसाम, जो लोग नॉन बंगाली एरिया था उसको भी उन्होंने बिल्कुल सेपरेट नहीं किया था, ईस्ट बंगाल जो है उसको, जो आसाम है उसमें उसको मर्ज कर दिया था। Perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali politician and to split the Bengali people. उनका जो मेन मोटो था, ठीक है, ब्रिटिश का, वो क्या था कि जो बंगाली पॉलिटिशियन है उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना, ठीक है, ताकि वो लोग वहाँ पर इजीली जो है उसको कंट्रोल कर सकें, और जो बंगाली पीपल हैं उनको उन्होंने स्प्लिट कर दिया। ये जो है इनकी वही फूट डालो की नीति थी। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी मूवमेंट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्रेटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। अब जो बंगाल के पार्टीशन से क्या हुआ, इसने ऑल ओवर जो इंडिया के लोग थे उनको एक तरह से आप कह सकते हो कि वो उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए, इस तरह से। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट, द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज्ड इट, ठीक है, जो कांग्रेस के मॉडरेट थे, ठीक है,
यानी कांग्रेस में जो लोग थे या जो आप कह सकते हो जो रेडिकल्स थे, ठीक है, विपिन चंद्रपाल है, लाल गंगाधर तिलक है, जो लोग प्रेयर की राजनीति को नहीं चाहते थे, वो सभी इसके अगेंस्ट हो गए जब ये बंगाल का जो है डिवीज़न हुआ। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, और इसके बाद जो स्ट्रगल हुआ उसको कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट साउट टू अपोज ब्रिटिश रूल, और जो स्वदेशी मूवमेंट था ये जो ब्रिटिश रूल है उसको अपोज करने के लिए आया। लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप। पब्लिक मीटिंग हुई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है, और जो नोवल मेथड्स हैं यानी मास प्रोटेस्ट डेवलप होने लगे। द रेडिकल्स एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, और लोग जो है वो अपना जो सामान है स्वदेशी सामान है उसका यूज़ करने लगे, और जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो आप कह सकते हो एजुकेशन का जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, इंस्टीट्यूशन थे उनका जो सामान था, गुड्स होते सामान, तो उन सब का उन्होंने क्या कर दिया, बायकाट कर दिया अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। उसके बाद है दो इट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बंगाल बट विद इको एल्सवेयर टू, ये जो है ज़्यादा किस में था, कहाँ पर था, बंगाल में था, लेकिन इसकी गूंज जो है वो पूरे इंडिया में थी। इन डेल्टाइक आंध्रा इट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट, तो डेल्टाइक आंध्रा में जो है ये किस नाम से जाना गया, ये वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। Some individuals also begin to suggest that revolutionary violence would necessary to overthrow British rule, ठीक है, कुछ जो लोग थे अब वो ये विश्वास करने लगे थे, उनका यही सजेशन था कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस ही ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने का तरीका है, ठीक है, प्रेयर की राजनीति से ब्रिटिश रूल वो ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। अब यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों सम मोर इम्पोर्टेंट इवेंट, तो मोर इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, देखिए 1906 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन ढाका, तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है फॉर्मेशन हुई। 1907 में स्प्लिट इन कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड रेडिकल्स, जो कांग्रेस है 1907 में मॉडरेट और रेडिकल्स उसमें डिवाइड हो गए, यानी कुछ लोगों का मानना था कि प्रेयर की राजनीति ठीक है, ठीक है, और कुछ लोगों का मानना था कि प्रेयर की राजनीति ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने के लिए ठीक नहीं है। In 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन इन काउंसिल टू मुस्लिम्स, सेपरेट मुस्लिम्स को भी अलग से जो है इलेक्टोरेट जो है वो दिया गया। नेक्स्ट है 1950 रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का रीयूनियन हो गया, ठीक है, दोबारा से जो मॉडरेट रेडिकल से वो साथ आ गए। नेक्स्ट देखिए 1916 लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वर द मॉडरेट ऑफ कांग्रेस क्रिटिसाइज, तो वो जो कांग्रेस के जो मॉडरेट है, ठीक है, वो क्यों क्रिटिसाइज हुए, क्योंकि पॉलिटिकल ऑफ प्रेयर्स वो लोग जो है उनकी पॉलिसी थी जिसके कारण वो क्रिटिसाइज हुए, तो यहाँ से आंसर लिखेंगे दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिसी ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसके लिए मेन उनका मोटो क्या था, तो उनका मेन मोटो क्या था, द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, तो उनके इन्फ्लुएंस को कम करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ आर ब्रिटिशर्स अपोज्ड इन स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ब्रिटिश जो है उनको अपोज किया गया स्वदेशी मूवमेंट में, तो उसमें क्या किया गया था, तो लार्ज पब्लिक मीटिंग हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शुरू करेंगे। लार्ज पब्लिक मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप, द रेडिकल्स एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, फ्रीडम जो है वो मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इज द फेमस स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का ये फेमस स्लोगन है। राइट ए पेट्रियोटिक स्लोगन लाइक दिस, तो आपको भी ऐसा ही स्लोगन लिखना है, तो बेटा यहाँ से लिख लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये बहुत ही फेमस स्लोगन है। इसके अलावा आप और भी स्लोगन जो है वो लिख सकते हो। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा वर्कशीट आपको क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।